जो पाई है, पाई अर्थव्यवस्था, पाई डिजिटल मुद्रा, पाई ग्लोबल करेंसी, ये बोल रहे हैं, ये ओरिजिनल ही हमारा चेंगडाओ फैन ने बोला है कि ये इकोसिस्टम के लिए करेंसी है। तो इकोसिस्टम के लिए 1 रुपया वाला करेंसी जाके काम नहीं कर सकता, $3 वाला काम नहीं कर सकता इकोसिस्टम के लिए। तो चलिए मैं थोड़ा आपको और थोड़ा बातें बताना चाहता हूं कि हमारा जो स्क्रीन थोड़ा शेयर करके दिखा, मैं उसको पढ़ूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये आ गया एक ठो, मेरे को आज मिला है। इसमें लिखा है ये पीटीसी एक ठो टोकन बन रहा है, और उससे ऊपर में भी मैं बहुत सारी न्यूज आज छोड़ा हूँ पाई केवाईसी इंडिया ग्रुप में। मैं थोड़ा थोड़ा आपको सबको बताऊंगा आज। चलो यहाँ से, अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन रुका, स्टेबल कॉइन पर बहस के बीच क्लियरिटी एक्ट अप्रैल 2026 तक आने की उम्मीद। हमारा जो क्लियरिटी बिल है हमारा, वो बहुत जरूरी है। वो बिल अगर नहीं आएगा तो हमारा करेंसी कभी भी मार्केट में चल नहीं पाएगा। क्लियरिटी एक्ट इतनी जरूरत है दोस्तों। आज एक तो सीनेट में एक तो वोटिंग हुआ, उसको 2 वोटिंग हो चुका है। पहला एक 294 वोट से लीड किया था, 154 वोट विरोध में गिरा था। आज फिर सीनेट में एक तो वोटिंग हुआ, जैसे कि आप लोग को राज्यसभा रहता है, असेंबली रहता है, उसी टाइप को वहां पर सीनेट में जो वोटिंग हुआ वहां पर ही 90 वोट गिरा पॉजिटिव में और 10 वोट गिरा नेगेटिव। वहां पर भी ऐसे हुआ है। जॉनथन इस बात की पुष्टि की है कि डिजिटल, सीनेट के मेजोरिटी लीडर जॉन थून ने इस बात की पुष्टि की है कि डिजिटल एसेट रेगुलेशन के लिए बेहद जरूरी क्लियरिटी एक्ट अप्रैल 2026 से पहले सीनेट बैंकिंग कमेटी से पास नहीं हो पाएगा। अलग अलग कानूनी प्राथमिकताओं और स्टेबल कॉइन से होने वाली कमाई एलडीएस को लेकर चल रहे विवादों की वजह से हुई है। रूस इस देरी ने ईटीएच और सोल इकोसिस्टम को रेगुलेशन से जुड़े डाल दिया है, हमें अनिश्चितता में डाल दिया है। हालांकि दोनों पार्टियों के मिलकर किए जा रहे प्रयासों से मिड टर्म चुनाव से पहले कोई समाधान निकलने की उम्मीद बनी हुई है। क्रिप्टो पॉलिसी पर बहस अब और तेज हो रही है। बड़े बैंकों द्वारा स्टेबल कॉइन का विरोध किए जाने वाले ठीक बाद ट्रम्प ने वो पोस्ट किया है कि उनका कहना है कि जीनियस एक्ट यूएस के लिए स्टेबल कॉइन का ढांचा तैयार करता है, बैंक को कमजोर कर रहा है, और उन्होंने चेतावनी दी है कि क्लियरिटी एक्ट को जल्द ही जल्द पास किया जाना जरूरी है ताकि बड़े क्रिप्टो मार्केट ढांचा पूरी तरह से तैयार हो सके। उनकी दलील सीधी से, अगर नाम साफ नहीं होंगे तो वो इंडस्ट्री विदेश की ओर रुख करती रहेगी। आप इस बात को सहमत है? इसका ऊपर वो लोग डिस्कशन एक तो किए हैं, उसका बाद में डोनाल्ड ट्रम्प भी लिख के दिए हैं जीनियस एक्ट को। इसमें बहुत बड़ी बात लिखा है, जीनियस एक्ट को बैंक धमका रहा है और कमजोर कर रहा है। वो बिल्कुल भी मंजूरी नहीं है। हम ऐसा होने नहीं नहीं देंगे। यूएस को जल्दी से जल्द मार्केट स्ट्रक्चर का काम पूरा करना होगा। ये एक तो चल रहा है उन लोग का अंदर, मतलब क्लियरिटी एक्ट, जीनियस एक्ट, इसको आने देने के लिए बैंकों को बहुत तकलीफ है। नहीं देंगे बोल रहा, मतलब अर्थव्यवस्था को अपना नहीं देंगे बोला, डिजिटल करेंसी को उन लोग मना कर रहे हैं। ये न्यूज में भी देखो लिखा हुआ है, मैं उसको न्यूज को भी लेके आया हूँ। बड़े बैंक स्टेबल कॉइन्स को विरोध कर रहा है, सीधी बात बोल रहा है। यहाँ पर बड़े बैंक जो है वो लोग डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि हम लोग कभी भी स्टेबल कॉइन को हम सपोर्ट नहीं करें। जेमी डिमन ने भी अभी अभी साफ किया है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर का क्या क्या रुख है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा है कि अगर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म
स्टेबल कॉइन बैलेंस पर रिवार्ड देते हैं तो हम असल में ब्याज ही है, और इसे बैंकिंग की तरह की रेगुलेशन किया जाना चाहिए। उनकी बात सीधी है। ये बहुत सारे चीजें आप लोग इसको पढ़ेंगे। ये हो गया आपका, ये बैंकिंग सेक्टर में हम लोग क्लियरिटी बिल को पास होने के लिए जो प्रेशर चल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी रिस्क में ले लिया है कि मैं जैसा करके भी क्लियरिटी बिल को 2026 तक लाने के लिए वो प्लान किया। आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग है। और एक तो बात है कि हम लोग का 14 मार्च 2026 को पाइबिट इकोलॉजी कारों की अदला बदली शुरू करेगा। कारों की अदला बदली, वो ओल्ड कार जो रहेगा आप लोग देते हो ना, जो नीलाम करने के लिए, तो वो करेगा। जैसे कि कार की कीमत $80,000 लिखा हुआ बने रखा हुआ है, और 80,000, हाँ $80,000 है USD। सोने की हारों की संख्या 2,000 डॉलर है, और कीमत, हाँ, 800 USD है ये। अच्छा, और सोने की अंगूठियों की संख्या 6,000 है, $6,000 है, और जिनकी कीमत 300 USD है। मतलब डाउन किया, शुभकामनाएं। ये एक तो हो गया। ये हमारा 14 मार्च को लागू कर रहा है। ये भी हमारा पाई का, ठीक है, पाई बिट। अच्छा, एक तो मॉल है ये। और एक तो पढ़ो, वर्जन टॉप और जुड़े अपग्रेड होने की वजह से हमने और भी डिप्लॉयमेंट किए हैं। पीटीसी को ट्रेडिंग 14 मार्च 2026 को 13-14 ईस्टर्न टाइम पर शुरू होगी, और हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को घोषणा बाद में करेंगे। अपग्रेड की वजह से हुई असुविधा के लिए गोल्ड मॉडल की खरीद प्रणाली में 18 मार्च 2026 को शुरू होगी। आधिकारिक वर्जन 2.0 भी 18 मार्च को ही आधिकारिक तौर पर जारी किए जाएंगे। तो इसमें ये समझ में आ गया हम लोग का कि 18 मार्च को इन लोग अपना लेन देन चालू कर, 14 मार्च को इन लोग लॉन्च करेंगे, 18 मार्च को इन लोग भी हम लोग का पाई को, करेंसी को साथ में वो लोग भी करेंगे। यही पर ही एक तो बात यही आ गया कि मल 300 USD, 6,000 USD ये जब है, तो हमारा जीसीबी नहीं आएगा तो हम क्या इसको क्या करेंगे? कुछ काम में आएगा? कुछ काम में नहीं आएगा। विदाउट जीसीबी का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे चीजें होता है, उसको समझना। तो बात बात दोस्तों यही है कि हम लोग का जो करेंसी है वो ग्लोबल है। देखो, क्या बोलते हैं ना, दुनिया में खुद भगवान भी जब पैदा हुआ था ना, उसको भी विरोध किया गया था। तो कोई भी चीज, बड़ा चीज होता है, उसका विरोध बहुत जोर होता है। जैसे कि अभी पाई, स्टेबल करेंसी का विरोध में हो रहा है, पाई का विरोध में हो रहा है। पाई काहे एक्सचेंज में नहीं जाएगा? पाई एक्सचेंज में जाना चाहिए। पाई एक्सचेंज में जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर में जा नहीं सकेगा। बहुत सारे चीजें हैं। और बैंकिंग सेक्टर वाले बोल रहे हैं कि हम लोग को स्टेबल करेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेबल करेंसी बन जाएगा और ग्लोबल एसेट बन जाएगा, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जो तो बैंकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दुनिया उसको देख रही, तो दुनिया जान गई है कि कहाँ पर ही गलत है। एक एक्सचेंज गलत है, दूसरी बैंकिंग सेक्टर गलत है, लेकिन हम लोग जो प्लेटफॉर्म को पकड़ा हुआ है, ये दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था को पकड़ा हुआ, ये दोनों हट जाएंगे, दुनिया से मिट जाएंगे। क्योंकि सभी जो लोग इसको समझ गए हैं, जो लोग के दिमाग में आ गया है कि डॉक्टर निकोलस कोकोलिस और चेंग डाओफेन ने जो चीज बना रहे हैं, ये डिजिटल इकोनॉमी को, सारा विश्व को कंट्रोल करेगा। इसीलिए उन्होंने बहुत सुंदर प्लान बनाया। वो जानते थे कि मैं अगर उस टाइप का नहीं बनाऊंगा तो ये लोग मुझे और बाहर में चलने नहीं देंगे। तो इसीलिए उन्होंने बना रहा है क्या, नहीं तो ऐसा करेंसी बना रहा है जो सारा विश्व इसको मान्यता दे, और ऐसा बाजार लेके आ रहे हैं, ऐसा इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि हमारा इकोसिस्टम अपना अंदर में काम करे। वो भी सही इंसान इसको यूज करेगा। तो यही, ये जो उनका प्लान है, ये जो उनका सोच है, ये बहुत दूर की सोच है। ये
2003 से मैं एक बार बोल दिया था, भूल भूल से कोई एक तो भाई सुन लिया था, उसको रिकॉर्डिंग को लेके मैंने ग्रुप में छोड़ दिया था, अपना अपना पास मेरे को भेजा था कि आप 2023 और 2024 में कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने वहां पर बोला था कि 2003 से मैंने चालू हुआ था उसका प्लान, तो वहां पर मैं बोल दिया हूँ 2023 और 2024 में स्टेप तो बोला था कि कोई बात नहीं। लेकिन हो जाता है बोलते बोलते, कभी कभी बातों बातों में क्या होता है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो मैं 2003 से 2004 से उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निकोलस कोकोलिस को ब्लॉकचेन का ऊपर में पढ़ाई चालू कर दिया था। तो इतनी बड़ी प्लान उन्होंने बनाना चालू किया था। तो बातों बातों में एक बार उन्होंने तो ट्विटर में वो लिखा है कि कौन लिखा था, तो लिखा था कि बीटीसी एक टेस्टनेट है और पाई तो ओरिजिनल है। तो बातों को समझो आप लोग। तो अब हम लोग का जो बने स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो प्लान बना हुआ है, वो मेनली बना हुआ है एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का लिए पूरा बना हुआ है, और ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए बना हुआ है, हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए बना हुआ है, वर्ल्ड को इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। ये पूरा पता चल रहा है। इससे दुनिया से कोई और बातों को सुनना नहीं है। तो दोस्तों, बात यही है, समझने का ऊपर में निर्भर करता है कि कौन हिसाब से अपना दिमाग को किसमें लगाता है। बहुत सारे लीडर आते हैं, बोलते हैं आप खरीद लो, ये कर लो। हमें इको सिस्टम का लिए हमारा कॉइन बना हुआ है, और इको सिस्टम में हमारा लिखा हुआ था क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक पाई, माइनिंग किया हुआ पाई, वही पाई ही इसका अंदर में काम करेगा, वहां पर लिखा हुआ था। तो दोस्तों, इतने बड़े बातों को जो लिख के आया है, वो क्या ऐसे ही लिख दिया है? तो ये बहुत सोच समझ के करेंसी बनाया गया है। काहे कि कोई बाहर का करेंसी अगर 3 करोड़ कैसे होगा? तो इससे मतलब हम लोग का समझ में आ गया कि जो भी हम लोग को समझ में आ गया कि बाहर की चीजों की जो कदर होना चाहिए वो कदर वहां रहेगा, और यहाँ की जो कदर होना चाहिए वहां। एक तो बात और तो आता है, मैं सच्चाई के ऊपर में जाऊंगा, कोई गलत चीज के ऊपर में नहीं जाऊंगा। आज अगर केकरेन अफेक्स बोल रहा है कि मैं $3 में लिस्टिंग किया हमारा पाई को, तो हम लोग अगर पाई को बाहर एक्सचेंज से खरीद के ला के यहाँ रखेंगे, क्या वो जीसीबी प्राइस हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क आता है। तो हम खरीदेंगे क्यों? तो बातों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे इसका अंदर में प्लान चल रहा है, तो इसीलिए इकोसिस्टम के लिए हम लोग रेडी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए रेडी होना चाहिए। ओपन जो हमारा जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे जैसे हमारा मैसेज आ रहा है, उसका ऊपर स्टडी करना चाहिए, और उसका ऊपर में हम लोग को काम करना चाहिए। बातें बहुत आता है, क्वेश्चन बहुत आता है। भगवान को अगर भगवान खुद जो धरती पे जन्म लिए तो उसको भी मारने वाला पैदा होगी, तो इतना बड़ा अर्थव्यवस्था आ रहा है तो उसको भी खत्म करने वाला इंसान लगेगा, लेकिन वो होगा। कोई दुनिया में कोई अच्छा चीज कभी कोई रोक नहीं सकता है। तो बोलते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। तो वो लोग जितने भी कागज की फूलों में सेंट छिड़कने से क्या वो ओरिजिनलिटी रहेगा क्या? वो दुनिया को पता चल जाता है। तो मैं बोलने का मतलब दोस्तों यही है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्वयं मेटा मित्रा बोलने का माफी, स्वयं लक्ष्मी देवी है, पाई लक्ष्मी देवी, वो आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सब अपना अपना चाल चल रहे हैं। तो कोई रोक नहीं सकता। तो जैसे कि भगवान जन्म के हुए थे, लेकिन उनको भी जन्म होने के टाइम में भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था। जो धर्म में भी देख लो, हिंदू धर्म में देखोगे तो भगवान को जेल में पैदा हुआ श्री कृष्ण भगवान, उसको भी मारने वाला पैदा हो गए थे। है? लेकिन वो भी तब भी वो बाहर आए कि नहीं, बाहर आके फिर किया कि नहीं काम आप। इसीलिए जो भी संस्था धर्म के देखोगे, सभी चीजें, कोई भी चीज अच्छा चीज आता है
तो उसका रुकावट जरूर आता है। लेकिन इसीलिए मैं हर पायनियर लोग को बोलने का मतलब यही है कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो साइंस मैंने साइंटिस्ट लोग का प्रोजेक्ट है। एक प्रोफेसर मैंने वो जो ओपन माइंड के ऊपर में एआई टेक्नोलॉजी को रिसर्च करो, ऐसे प्रोफेसर सब इसका अंदर में काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे आम इंसान उसको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उसका ऊपर में विचार करना जरूरी है कि एक हम लोग को सोचना चाहिए कि 7 साल लगा क्यों इसको इतना आने में। तो ये बात को हम लोग को सोचना चाहिए, 7 साल लगाया है तो ये ऐसा दुनिया को कुछ देना चाहता है, कुछ दुनिया उसको जरूर ग्रहण करेगा और उसको सारा विश्व मान्यता देगा। इसलिए तो 220 ने पहले देशों ने केवाईजी कर चुका है। हम लोग को वो बात को सोचना चाहिए कि 220 देशों ने, ऐसा कोई देश में ज्ञानी नहीं है तो लोग साइन कर लिए। बहुत सारे चीजें हो रहा है। आपको दुनिया में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था ला रहे हैं, कहा कि बैंकिंग सेक्टर का भी क्वेश्चन सही है कि अगर ये लोग बोलेंगे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था तो हम बैंक वाले क्या करेंगे, तो बैंक वालों को भी काम मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं मिल रहा है बोल के वो लोग सोच रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग फंस जाएंगे। जैसे पोस्ट ऑफिस क्या बंद हो गया क्या? कोई भी संस्था बंद नहीं होता, दुनिया में सब चलता है। तो इस ये भी चलेगा, लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था चलना चाहिए जो कि सच्चाई में रहता है, ब्लॉकचेन में चलेगा। कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मैं वो इसका माल वहां घुसाड़ दो, वहां का माल यहाँ लेके आओ और चलते रहो, वो नहीं चलेगा। अभी हम लोग जो प्लेटफॉर्म में हैं, सारा विश्व में सबको मालूम है कि ये विश्व में ग्लोबल अर्थव्यवस्था, ग्लोबल डिजिटल एसेट का ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। डायरेक्ट मनी है, पैसा का ऊपर में काम हो रहा है, कोई क्रिप्टो नहीं, डायरेक्ट पैसा मनी। काहे कि ये ऊपर में रहेगा, बाकी सब इसका नीचे में सब करेंसी रहेगा। मैं कितने बार आप लोग को बोल चुका हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था अभी होने वाला है और बहुत बड़ी। अमेज़न देखिए, ये तो अभी पाईबिट का आपको हमको बता दिया मॉल का बारे में। ये अपना गोल्ड और कार का सेलिंग करता है और उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया है कि मैं $6000 ये रखा हूँ, ये इतना रखा हूँ। आप लोग को दिखा रहा है, समझ जाओ मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग को। और अभी वो तो आया नहीं है अमेज़न भी अपना टोकन बना के रेडी होके बैठा है। वो लोग भी जान चुके हैं कि क्या हो रहा है। टेस्ला भी जान चुका है कि वो भी अपना X2 से आपको पेमेंट सिस्टम देगा। वो भी जान चुका है क्या होने वाला है। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था आपको देने वाले हैं, लेकिन धैर्य रखो। जितने भी जो कोशिश कर रहा है विरोधी वाले, उसको सकेंगे नहीं। ये जरूर सामने में आएगा क्योंकि भविष्यवाणी हो चुका है और ये आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये ऐसा करेंसी बन के आएगा कि सारा सारा पृथ्वी का, वर्ल्ड की, मैं तो बोल रहा हूँ ग्लोबल में पहले से बोले 15 लाख आदमी वर्ल्ड की फर्स्ट टाइम यहाँ पर करोड़पति बनते हुए आप लोग देखोगे। ये वर्ल्ड में भी एक तो गिनीज रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो खुश रहो और पूरा सही चीज के ऊपर में भरोसा करो, सही चीज के ऊपर में ज्ञान दो, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए सुविधा मिलता है। और पाई जो है एक डायरेक्ट करेंसी है, पैसा है। तो पैसा को कहाँ पर ही बेचा नहीं जाता है, पैसा से दुनिया खरीदा जाता है और पैसा से सारा विश्व को कंट्रोल भी किया जाता है। वो पाई जो आ रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। हम लोग को जैसे पाइनियर भाई लोग बहुत सारी यहाँ पर ही मिलीनियर एंड बिलियनियर बनेंगे और दुनिया देखेगी फर्स्ट टाइम कि दुनिया का अंदर में इतनी बड़ी करेंसी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे सुरखुरु से काम कर रहा है। तो धन्यवाद। कहाँ पर अगर मैं गलत बोला हूँ तो माफ कीजिएगा। तो इतना ही बोलता हूँ, आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने वाला है। इतना बोल के मेरा वक्तव्य रखता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भाई, जय। थैंक यू। थैंक यू सो मच ललित सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत शानदार अपडेट, पॉजिटिव, कहते ना कुछ अच्छी कुछ बुरी, बहुत सारी, लेकिन बुरी ज़्यादा नहीं, अच्छी ज़्यादा बताई हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते ना कि दोनों पहलू हमें देख के चलना चाहिए, दोनों पहलू समझ के चलना चाहिए। उसके तुलनात्मक अध्ययन में आप देखेंगे
तो हमें क्या अच्छा करना चाहिए आपको पता चल जाता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मंच पे उपस्थित